जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके विचार 2400 साल बाद भी हमारी सोच को, हमारे विज्ञान को और हमारी राजनीति को एक तरह से दिशा दे रहे हैं। आज हम उसी महान विचारक अरिस्तु के सफर पर निकलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे किसी एक इंसान के आइडियाज 2400 सालों से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है अरिस्तु की जिंदगी और उनके काम में। तो आइए जानते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी इतना जरूरी है। तो देखिए, हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस महान दार्शनिक से मिलेंगे, फिर ज्ञान की तरफ उनके पहले कदम को देखेंगे, उनके गुरु प्लेटो के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक राजा को रास्ता दिखाया। इसके बाद उनके विचारों की विरासत को समझेंगे और आखिर में अरिस्तु के उस सबक पर गौर करेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक महान दार्शनिक का परिचय। हम उस दिमाग की बात कर रहे हैं जिसने पश्चिमी दुनिया की सोच को एक नई परिभाषा दी। देखिए, अरिस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो तो विज्ञान, राजनीति, लॉजिक मतलब अनगिनत चीजों के जनक थे। उनकी जिंदगी के कुछ अहम मोड़ देखें तो 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा में उनका जन्म हुआ। फिर करीब 367 ईसा पूर्व में वो पढ़ाई के लिए एथेंस चले गए। 343 ईसा पूर्व में वो सिकंदर महान के गुरु बने। 335 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना मशहूर स्कूल लाइसियम खोला और आखिरकार 322 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए उनके सफर के पहले कदम पर चलते हैं। खंड 2, ज्ञान की ओर पहला कदम। ये कहानी है एक डॉक्टर के बेटे की जो सच का खोजी बन गया। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा में हुआ था। उनके पिता निकोमेकस राजा के डॉक्टर थे। तो सोचिए, अरिस्तु का बचपन ही विज्ञान और ज्ञान के माहौल में गुजरा। इसी माहौल ने उनके अंदर सीखने की एक जबरदस्त भूख पैदा की और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए उस दौर के ज्ञान के सबसे बड़े सेंटर एथेंस चले गए। अब आते हैं उनकी जिंदगी के एक बहुत ही बेहद जरूरी हिस्से पर। खंड 3, प्लेटो, गुरु और प्रेरणा। एक महान गुरु से सीखना। आप सोच सकते हैं, अरिस्तु ने प्लेटो की मशहूर अकादमी में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल गुजारे। ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनका समर्पण किस लेवल का था। और प्लेटो की एकेडमी में अरिस्तु ने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि वो एकदम डूब गए फिलॉसफी में, साइंस में। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहे, उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और सवालों से अपने महान गुरु प्लेटो को भी बहुत इम्प्रेस किया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अरिस्तु की भूमिका बदल रही थी। एक स्टूडेंट से वो टीचर बनने वाले थे और उनका स्टूडेंट कोई आम इंसान नहीं था। खंड 4, एक राजा का मार्गदर्शन। और ये इतिहास की सबसे दिलचस्प गुरु शिष्य जोड़ियों में से एक थी। एक तरफ थे गुरु महान दार्शनिक अरिस्तु और दूसरी तरफ थे उनके शिष्य जो आगे चलकर बने सिकंदर महान। अरिस्तु ने सिकंदर को सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाई, नहीं, उन्होंने सिखाया कि असल दुनिया में राज कैसे किया जाता है, राजनीति, नैतिकता और हाँ, युद्ध की रणनीति भी। इन सब चीजों ने ही सिकंदर को दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक बनने में मदद की। अब हम पहुंचते हैं अरिस्तु के सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर। खंड 5, विचारों की विरासत। एक ऐसा स्कूल बनाना जो ज्ञान का पुस्तकालय बन गया। एथेंस वापस आकर अरिस्तु ने अपना खुद का स्कूल खोला, लाइसियम। और ये कोई आम स्कूल नहीं था, ये एक रिसर्च सेंटर जैसा था जहां उन्होंने बायोलॉजी से लेकर फिलॉसफी तक हर विषय पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और ज्ञान को एक सिस्टम में ढाला। और उनकी लिखने की क्षमता का अंदाजा लगाइए, उन्होंने 200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे। मतलब ये उनके काम की गहराई और विस्तार को दिखाता है। उनका असर कई बड़े क्षेत्रों पर पड़ा, जैसे लॉजिक, पॉलिटिक्स, एथिक्स और बायोलॉजी। और इन सब में उनका एक ही फॉर्मूला था, पहले दुनिया को देखो, उसे समझो और फिर तर्क से नतीजा निकालो। इसी वजह से उनके विचार आज भी इतने मजबूत हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी योगदान था लॉजिक यानी तर्कशास्त्र।
उन्होंने पहली बार ये बताया कि सही तरीके से सोचने के नियम क्या होते हैं, और ये वही नियम है जो आज भी साइंस की और हर तरह की पढ़ाई लिखाई की बुनियाद हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खंड 6, अरिस्तु का अमर सबक। ऐसे विचार जो बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा टिकते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान के पीछे लगा दी, और इसी वजह से उनके जाने के हजारों साल बाद भी उनके विचार आज भी दुनिया भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। और उनका ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरी, बहुत जरूरी बात सिखाता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं पर उसका फल मीठा होता है। ये एक लाइन सीखने की पूरी मेहनत और उसके शानदार नतीजों को कितने खूबसूरत तरीके से बताती है। तो ये बात एक सवाल खड़ा करती है कि ज्ञान की अपनी खोज से किसी को कौन सा मीठा फल मिल सकता है।